Hello, my dear friends. Welcome to Science Academy. Myself, Bhavan Shah, and today we are going to learn next theory of chapter 4, 4.2.3 Magnetic Force on Current Carrying Conductor. सपोज हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है वो हमें फाइंड करना है। मीन्स उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, राइट। सो लेट्स डिराइव द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। तो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई पास होता है, और ये कंडक्टर जो है उसकी लेंथ एल है, और ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर विच इज ए, राइट। तो ये हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ एल और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, राइट। नाउ व्हाट इज एन? एन इज द पर यूनिट मोबाइल चार्ज कैरियर डेंसिटी। ओके, पर यूनिट कोई भी पर यूनिट एरिया में या फिर कोई भी पर यूनिट वॉल्यूम में मोबाइल चार्ज की डेंसिटी कितनी है वो है, राइट। और एन का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे एन क्या है? डेंसिटी में है, और वो भी पर यूनिट मोबाइल चार्ज कैरियर डेंसिटी है। तो पर यूनिट की वजह से यहाँ पे उसका यूनिट क्या हो जाएगा? 1/मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। कीप इन माइंड, सपोज ये कंडक्टर में मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x है, और ये जो पर यूनिट जो एरिया है, तो मैं सपोज ये पर यूनिट वॉल्यूम, सपोज ये पर यूनिट वॉल्यूम में n ले लेता हूँ, राइट, इतना सा। ओके, तो सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक ये एरिया में कितने चार्ज पार्टिकल है x तक, ये एरिया में कितने चार्ज पार्टिकल है, सॉरी, ये एरिया में कितने चार्ज कैरियर है वो मुझे फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सिंपल, पर यूनिट एरिया कितना है, पर यूनिट चार्ज कैरियर डेंसिटी विच इज एन इनटू इतना डिस्टेंस कितना है x इनटू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे भी होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a है। सो n इंटू एक्स इंटू ए मीन्स यहाँ तक इतने पोर्शन तक, इतने पोर्शन में तो चार्ज कैरियर होगा, वो चार्ज कैरियर का इक्वेशन क्या होगा? एन एक्स ए होगा। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड द टोटल चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर, ये पूरे कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? एन पर यूनिट चार्ज कैरियर डेंसिटी इनटू लेंथ, अब पहले कितनी थी? x थी, लेकिन ये पूरे कंडक्टर के लिए लेंथ l है, l इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पे, राइट। तो n इंटू एल इंटू ए। सो द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन इट मीन्स कंडक्टर में इज n इंटू एल इंटू ए, राइट। और एक चीज, यहाँ पे जो करंट आई पास हो रहा है वो हमारा स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट का मतलब क्या हुआ? वो जो करंट है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, राइट। सो जो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो उसके लिए जो उसकी चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी नियर अबाउट कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, सॉरी चार्ज कैरियर्स इज वी, वो हम एज्यूम करते हैं। क्लियर? आई रिपीट, एन इज द पर यूनिट मोबाइल चार्ज कैरियर डेंसिटी है, लेकिन मुझे ये पूरे कंडक्टर में चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स एन इंटू एल इंटू ए होगा, और ये जो चार्ज कैरियर्स है उसकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी कंसिडर की है, राइट। नाउ द फोर्स ऑन दिस चार्ज कैरियर्स, ये जो पूरे कंडक्टर में जितने भी चार्ज कैरियर्स है वो चार्ज कैरियर पे कितना फोर्स लगेगा वो हमने देखा है, लेकिन फोर्स एफ ऑन पर्टिकुलरली पॉइंट चार्जेस Q इंटू वी
सॉरी, Q dot V cross B, right? V is the velocity, B is the magnetic field and Q is the point charge. लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर की वेलोसिटी कितनी है, Vd है, तो यहाँ पे क्या होगा, Vd होगा। लेकिन ये Q जो है वो हमारा पॉइंट चार्ज है और मुझे जो फोर्स चाहिए वो पूरे से पूरे चार्ज कैरियर्स पे, ये जो कंडक्टर में जितने भी चार्ज कैरियर है वो सभी पे मुझे फोर्स F चाहिए। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, कितने चार्ज कैरियर है, N इंटू एल इंटू ए जितने, N L A Q इंटू पी डी क्रॉस बी, राइट। तो ये हमारा फोर्स F का इक्वेशन हो गया, राइट। नाउ यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एन एल ए फोर्स F इक्वल टू एन एल ए इंटू क्यू वी डी क्रॉस बी, ओके। तो ये इक्वेशन हो गया। नाउ आई वांट द करंट डेंसिटी J। तो करंट डेंसिटी J एक्चुअली क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल J है। और करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, राइट। नाउ हियर द करंट डेंसिटी J विच इज इक्वल टू एन क्यू वी डी। कैसे, मुझे पता है करंट डेंसिटी J का यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ एन का यूनिट पर यूनिट मोबाइल चार्ज कैरियर डेंसिटी विच इज 1/मीटर क्यूब, चार्ज Q का कूलम्ब इंटू वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। नाउ अगेन सिंप्लीफाइंग, 1/मीटर क्यूब इंटू ये कूलम्ब पर सेकंड इंटू मीटर। नाउ I know the equation for current I which is equal to Q by T। Q का यूनिट यहाँ पे क्या होता है, कूलम्ब, और T का सेकंड। तो I का कूलम्ब पर सेकंड की जगह पे करंट मीन्स एम्पियर भी हम रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1/मीटर क्यूब इंटू कूलम्ब पर सेकंड की जगह पे क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर। तो यहाँ पे ये मीटर है और मीटर क्यूब में से m कट जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे भी करंट डेंसिटी का यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया, इक्वेशन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ही डिराइव किया। सो J इक्वल टू अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, एन क्यू वी डी मिलेगा, राइट। नाउ वी हैव करंट डेंसिटी J इक्वल टू एन क्यू वी डी, और फोर्स F का इक्वेशन क्या है, एन एल ए क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी, राइट। तो यहाँ पे एन क्यू वी डी की जगह पे करंट डेंसिटी J रखेंगे फोर्स के इक्वेशन में। तो एन क्यू और वी डी उसकी जगह पे क्या होगा, J, और क्या बचेगा, J इंटू ए इंटू एल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। एन क्यू वी डी, एन क्यू और वी डी की जगह पे करंट डेंसिटी J, और बाकी क्या बचा, L इंटू ए और ये B, तो E इंटू एल क्रॉस ये B हो गया, राइट। नाउ J इंटू ए, J इंटू ए, यहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, राइट। तो ये करंट डेंसिटी J का यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इंटू ये एरिया, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, तो फाइनली क्या मिलेगा, A। और ये A क्या है, करंट इन द कंडक्टर का यूनिट मीन्स I। सो
J इंटू ए की जगह पे मैं यहाँ पे करंट I लिख सकता हूँ। तो J इंटू ए विच इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। तो फाइनली ये फोर्स F का हमारा इक्वेशन हो गया। फोर्स F इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी, राइट। So this is the final equation of magnetic force on current carrying conductor। लेकिन ये जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट कंडक्टर है। सपोज हमारे पास कोई भी आर्बिटरी शेप वाला कंडक्टर है लाइक दिस या फिर लाइक दिस, कोई भी आर्बिटरी शेप वाला कंडक्टर जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, ओके। तो उसके लिए फोर्स एफ का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है उसे हमको क्या करना पड़ेगा, उसे हमको लीनियर स्ट्रिप्स में, सपोज ये हमारा करंट आर्बिटरी शेप वाला कंडक्टर है लाइक दिस, जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो उसको हम पहले छोटे छोटे से लीनियर स्ट्रिप में डिवाइड करने पड़ेंगे। सपोज ये जो लीनियर स्ट्रिप्स है छोटे से, उसे हम डीएल जैसे बोल सकते हैं, राइट। डीएल जे विच इज द स्मॉल लीनियर स्ट्रिप। तो ऐसे ऐसे छोटे से ये सभी छोटे से कंपोनेंट में जो डीएलजे वाले कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट में से हमें फोर्स एफ का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा और उसका समेशन करना पड़ेगा। सो फाइनली फॉर एनी आर्बिटरी शेप ऑफ कंडक्टर force F equal to sigma j I into dlj क्रॉस b, राइट। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो आर्बिटरी शेप वाला कंडक्टर था उसको हमने छोटे से कंपोनेंट में मीन्स डीएलजे वाले छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रिप, ओके। सो अल्टीमेटली फोर्स एफ का इक्वेशन फॉर एनी आर्बिटरी कंडक्टर के लिए क्या होगा, सिग्मा जे आई इंटू डी एल जे क्रॉस बी, राइट। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। थैंक यू।